हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स। ओके, बिकॉज सबका सिलेबस सेम ही है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं। कोई भी जो टफ प्रॉब्लम्स होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उसको सिंपल सा हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उसको सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना हो, हम लोग क्या करते थे? हम लोग सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते थे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस दिया हुआ है उसका यूज करके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते थे। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करते हैं। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सबको हम लोग देखेंगे। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिक है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोग बाद में करेंगे। आज केवल और केवल हम लोग जो है फोकस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पर ही इसका नाम दे दिया गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, यह डिफाइन है फॉर ऑल टी, जब टी पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव टी, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल पॉजिटिव टी के लिए क्या है? डिफाइन, फॉर ऑल पॉजिटिव टी के लिए डिफाइन। तब जाके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा ऑन दिस फंक्शन क्या होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाप्लास एल ऑफ एफ ऑफ टी, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। यह हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी। अब इसका यूज करके सिंपल से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, जहां पे एस क्या है? एक पैरामीटर है। एस जो है एक पैरामीटर है जो कि रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इसमें दिमाग बैठा लीजिएगा, एक पैरामीटर। और ये हमेशा जो वैल्यू देगा, हमेशा जो वैल्यू देगा वो एस के फॉर्म में देगा। इसलिए एक फंक्शन मिल जाएगा एस का फंक्शन। तो आप कह सकते हो कि एल ऑफ एफ ऑफ टी जो होगा हमेशा एक फंक्शन होगा एस का। तो हम उसको लिख सकते हैं क्या? एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, जो हम बोल रहे हैं सबको हम प्रूव करके दिखाएंगे आप। ओके, पक्का? चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तब समझते हैं कुछ फंक्शन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एल ऑफ 1 हो गया, तब क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फॉर्मूला को। एल ऑफ एफ ऑफ टी क्या था? एल ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह पर क्या है? 1 है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होगा? सेम
0 to infinity e to the power minus st, at the place of f of t you have to write 1. You have to substitute 1. After that, what will get? 0 to infinity e to the power minus st dt. Now you have to integrate this one. और इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? सेम ही होता है, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दे देंगे, सिंपल सा। लाइक हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 80 dt, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर 80 डिवाइड बाई a, यही तो होता है। और सेम कॉन्सेप्ट वहां पर लगाएंगे। हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12 में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। माइनस एस, अब लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी, तो क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस एस, 0 माइनस 1। कैसे? जब इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? 0, और e टू द पावर 0 क्या होगा? 1, तो 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस ऑफ 1 बाई एस इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 बाई एस। देखिए क्या आ गया? एल ऑफ 1 क्या आ गया? एस में आ गया कि नहीं? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एल ऑफ एफ ऑफ टी जो होगा हमेशा एस में कुछ एक्सप्रेशन देगा, इसीलिए हमने उसको क्या अज्यूम कर लिया था? एल ऑफ एफ ऑफ टी इज नथिंग एफ ऑफ एस, मतलब फंक्शन ऑफ एस। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया क्या? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 बाई एस। ये ऐसा है, 5 नहीं है, ऐसा है। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला हो गया सिंपल सा। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन समझना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझना है, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन, मतलब अब एफ ऑफ टी की जगह क्या दे दिया? टी टू द पावर एन दे दिया। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, क्या है? 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर एन डी टी। आप लोग गामा फंक्शन आपके अपने ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होंगे, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको गामा फंक्शन नहीं आता, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो बाद में तो पढ़ाना ही है हमको। अब क्या किया हमने? देखिए सिंपल सा क्या है? माइनस एस टी इज इक्वल टू दिस थिंग, ओके, e टू द पावर माइनस एस टी है। हमने क्या किया? जो एस टी है उसको अज्यूम कर लिया u, इंटीग्रेशन लेट एस टी इज इक्वल टू u। जो एस टी है उसको हमने u अज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिए दोनों साइड, डी टी इज इक्वल टू डी यू हो गया। तो डी टी इज इक्वल टू क्या होता है? डी यू बाई एस। सेम चीज आप लोगों को याद होगा, यही हम लोग करते थे 12th स्टैंडर्ड में। अब उठा के रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर। अब जब लिमिट चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 और इन्फिनिटी आएगा, e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, e टू द पावर माइनस u हो जाएगा इनटू, अब t की जगह क्या हो जाएगा? s यहाँ जाएगा, t की जगह हम लोग लिख सकते हैं u बाई एस, u बाई एस टू द पावर n, और dt की जगह क्या लिख सकते हैं? du बाई डी एस, सॉरी du बाई एस लिख सकते हैं। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u, और यहाँ पे देखिए ये क्या है? s टू द पावर n इंटू एस, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? u टू द पावर n डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए। यहाँ पे s टू द पावर n है, यहाँ पे s है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, s टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसको बाहर ले सकते हैं क्योंकि s हमारा पैरामीटर है और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। s टू द पावर n प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस u एंड u टू द पावर n du। ये क्या होता है आपको पता है ना? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है गामा ऑफ n प्लस 1 कर दो और फैक्टोरियल n कर दो, यही होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? गामा ऑफ n प्लस 1, गामा फंक्शन n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ओके, समझ में आ गया? इसको हम लोग n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए
गामा 4 है तो गामा 4 क्या क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, इसीलिए बोल रहे हैं ना 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, एक घटा देके वो लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जैसे गामा ऑफ हाफ आधा जो होता है मतलब 1/2 का गामा कितना होगा रूट पाई होता है, गामा ऑफ रूट मतलब 3/2 ये रूट नहीं है गामा है, गामा फंक्शन है, इसको क्या लिख देंगे 1/2 रूट पाई। ये सब वैल्यूज होती हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमको पढ़ाना है ये बाद में इसको जब गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन पढ़ाएंगे, तो अभी के लिए बस जस्ट आप इसको समझ लीजिए। तो क्या होता है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस यू इंटू यू टू द पावर एन। देखिए यहाँ पे क्या है e टू द पावर माइनस यू है और यहाँ पर u है u टू द पावर एन डी यू, ये क्या होता है गामा ऑफ n प्लस 1 कहिए और फैक्टोरियल n कहिए। समझ में आ गया पक्का? इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s टू द पावर n प्लस 1। ये हो जाएगा किसका रिजल्ट, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n का। समझ में आ गया? इसको दिमाग बैठा लीजिए आप लोग, ओके। बाद में इसको इंपॉर्टेंट डाल के छोड़ दीजिएगा, बाद में हम बता देंगे, अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ओके, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब कुछ और देखते हैं एलिमेंट्री फंक्शन, कुछ और एलिमेंट्री फंक्शन देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। अब सेम चीज t की जगह पे क्या है हमारा साइन 80 है, तो लगाइए इंटीग्रेशन e टू द पावर 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है साइन 80 dt है, ओके। अब आप 12th में इसको पढ़ चुके हैं, क्या होता है देखिए e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है ए वाला a इंटू साइन बी एक्स, ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स, ये इंटू यहाँ पे लिख दीजिएगा e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये वाला ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स। समझ में आ गया? इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, ये हम लोग कब पढ़े हैं 12th में पढ़े हैं, वही कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो आप जो भी 12th में पढ़े हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसका यूज करना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या कर रहे हैं यूज करने जा रहे हैं। क्या होता है e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा माइनस एस साइन, सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं साइन 80 माइनस क्या हो जाएगा ए कॉस 80 और इंटीग्रेशन क्या है 0 टू इंफिनिटी, लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी। हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन कर दिया डायरेक्ट, ओके। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक मोर देन 2 to 3 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया? इतना समय हमारे पास नहीं होता एग्जाम में, तो आपको यू हैव टू यूज दिस थिंग्स, अंडरस्टैंड? अब अप्लाई करते हैं 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ पे रखते हैं e टू द पावर माइनस एस टी, तो क्या हो जाएगा 0 e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e क्या है 2 से बड़ा है, तो मतलब 1 से बड़ा मान लो, समझ 1 से बड़ा है उसके पावर माइनस इंफिनिटी है, किधर जाएगा 0 की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ओके पक्का? ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब ये वाला लिमिट लगाइए 0
जीरो लगाएंगे तो ई टू द पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ए। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाएंगे, कॉस जीरो क्या होता है 1, 1 इंटू माइनस ए, तो माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ही है, इसको जैसे ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी क्या हो जाएगा ए, ये वाला ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा एस? ये वाला एस। ए भी देखिए किस फॉर्म में आ गया, एस का एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है एफ ऑफ एस है। पक्का समझ में आ गया? 100% नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब यहीं पर ध्यान दीजिए, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस कर लेते हैं, तो ऐसे ही करना है कॉस ए टी। बस ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब इसकी जगह ए की जगह एस आ जाएगा, सिंपल सा, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज, ए की जगह पर एस आ जाएगा। गॉट इट? पक्का? नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा एस कॉस ए टी प्लस ए साइन बी टी, तो ये जो कॉस 0 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो एस मल्टीप्लाई करोगे तो एस आ जाएगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? पक्का? चाहते हो कर दूं? ओके, सिंपल सा कर लोगे आप लोग। चलिए चेक कर देता हूं, नहीं तो ये क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। अब क्या कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस एस कॉस ए टी प्लस ए साइन ए टी लिमिट 0 टू इंफिनिटी। गॉट इट? अब लिमिट लगाइए, अब इसमें लिमिट लगाइए, इसको पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं। जैसे आप लिमिट लगाओगे तो पहला जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे लिमिट लगाएंगे तो यह पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक बार 0 हो जाएगा, 0 माइनस। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, जैसे 0 लगाएंगे तो क्या होगा cos 0 क्या हो जाएगा 1, माइनस एस आ जाएगा, माइनस एस, और ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, जैसे ओपन करेंगे तो एस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही तो लिखा था मैंने। साइन में क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन क्या था ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, ए की जगह पर एस हो जाएगा, दैट्स इट। ए की जगह पर ऊपर वाला जो एस है न्यूमरेटर में, उसके जगह पर क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। पक्का समझ में आ गया? इन सब का हम लोग यूज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बार बार डिराइव नहीं कर सकते एग्जाम में, आपके पास इतना समय नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर इट, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। ओके, so you have to practice it and keep in your mind while solving the question. You can use this thing in your answer. Okay, और देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पांचवा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ साइन ए टी, जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसका। आपको पता है साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2। हम लोग पढ़ चुके हैं 11th-12th में। ओके, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ए टी क्या हो जाएगा, सेम चीज होता है बट यहाँ पे प्लस हो जाता है, दैट्स इट, डिवाइड बाई 2। यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता है और सब माइनस रहता है, जैसे है सब एग्जैक्टली सेम रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज करना है, दैट्स इट। गॉट इट? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब पहले इसको ओपन करिए, क्या करेंगे 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ए टी डी टी। डन। अब साइन हाइपरबोलिक जो है
फंक्शन है उसका वैल्यू रख दीजिए आप। क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी e टू द पावर ए टी माइनस e टू द पावर माइनस ए टी डिवाइड बाई 2 dt। बात समझ में आ गई? हम लोग कर क्या रहे हैं, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि हर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से डिराइव हो रहा है, कहाँ से डिराइव हुआ, इसलिए आपको सब रिजल्ट याद होना चाहिए, इसलिए हम डिराइव कर दे रहे हैं सबको, जिससे कि आपके दिमाग में बस जाए, रम जाए। ओके, समझ में आ गया? पक्का? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करें, 2 को बाहर लेते हैं, e टू द पावर माइनस एस टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर ए टी, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू e टू द पावर माइनस ए टी। ये क्या हो गया, अब देखिए क्या है वो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो s माइनस ए टी डी टी, 0 टू इंफिनिटी। अब मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इंटीग्रेशन को, यहां से माइनस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, s प्लस ए टी डी टी। गॉट इट? अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये तो आप लोगों को पता ही है, वही कर देते हैं सिंपल सा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e टू द पावर सेम चीज डिवाइड बाय जो भी t का मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन 0 मतलब लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस सेम थिंग e टू द पावर माइनस s प्लस ए टी डिवाइड बाय जो भी t का मल्टीप्लीकेशन है s प्लस ए लिमिट 0 टू इंफिनिटी। समझ में आ गया? अब लिमिट का यूज कर लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। जो लिमिट है इसको यूज किया यहाँ पर, तो देखिए e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, वो 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस, अब जब 0 का यूज करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस ऑफ s माइनस ए। समझ में आ गया? पक्का? अब यहाँ पे माइनस, देखिए ये वाला माइनस अभी रहने देते हैं अंदर, फिर माइनस, अब अगेन सेम थिंग यहाँ पे लिमिट का यूज करेंगे, क्या आएगा 0 माइनस 1 सेम चीज आएगा, डिवाइड बाई माइनस एस प्लस ए। ओके, अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ऑलराइट, देखिए ध्यान से देखिएगा, सब सिंपल है, आराम से सब हो जाएगा। अब जस्ट कैलकुलेशन है, अब इसको ऊपर करिए, देखिए 0 माइनस 1 क्या हो बचेगा ऊपर -1, माइनस नीचे भी है, कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा s माइनस ए, ये माइनस 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा ऊपर, माइनस नीचे है तो कट जाएगा, ये वाला माइनस बचेगा, 1 डिवाइड बाई s प्लस ए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम में हो जाएगा क्या s माइनस ए इंटू s प्लस ए, इधर s प्लस ए आ जाएगा, इधर s माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस s प्लस ए। अब s s कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यह क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का क्या है, a डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको ध्यान दीजिएगा, याद करने का अच्छा तरीका है। ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, यहाँ नीचे माइनस है, परंतु लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at क्या होता है, ये होता है a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपल सा, देखिए ये होता है, याद करने का तरीका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at क्या हो गया, a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस के जगह पर माइनस, और सब सेम रहेगा। अब ये आपको आ गया, कॉस में क्या करते हैं, जो ऊपर होता है a उसको s से रिप्लेस कर देते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at, ये क्या हो जाएगा s डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट्स इट। ये हो गया आपका 6th नंबर का। आप समझ में आए कैसे फाइंड करना है?
ओके, कैसे करेंगे? ओके, सिंपल तरीका सा यहाँ पे हमने इरेज कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो कॉस हाइपरबोलिक 80 होता है वो क्या होता है, e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80/2। बस इसको रखना है, दैट्स इट, और उसके बाद सॉल्व कर लेना है इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? पक्का? ये सब आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, उसी का हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चीज यूज कर रहे हैं, लाप्लास यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। पर इंटीग्रेशन सेम ही है, इंटीग्रेशन जो आप 12th में किए हैं वही आपको हर जगह करना है, थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, बस दैट्स इट। बेसिक्स तो वही होता है, बेसिक्स कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, बीएससी करिए, एमएससी करिए, ओके, पीएचडी करिए, बेसिक कभी चेंज नहीं होता, बेसिक्स हमेशा याद रखना चाहिए। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या देख लिया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। तो जो हमने देखा है वो एलिमेंट्री फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एलटी, डायरेक्ट मैं एलटी लिख दे रहा हूं। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं मोर देन वन फंक्शन पर, ए f1t प्लस बी f2t प्लस सी f3t प्लस डी f4t, ऐसे ही चलता चला जा रहा है। हम लोग क्या किया, लीनियर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, आप जो लाप्लास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सबके साथ। तो ध्यान दीजिए, एक कांस्टेंट तो बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2t प्लस सी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f3t, फिर डी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f4t। समझ में आ गया? देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, ये क्या है, f1s f2s f3s f4s, क्योंकि डेफिनेटली यह जब सॉल्व करेंगे तो s में एक्सप्रेशन आएगा, सिंपल सी बात है, ये भी s में एक्सप्रेशन आएगा। ये है क्या हमारा, a f1s आ जाएगा, b f2s आ जाएगा, प्लस c f3s आ जाएगा, प्लस d f4s आ जाएगा। समझ में आ गया? ये है लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसका यूज करने वाले हैं हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। समझ में आ गया? पक्का? अब और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं उसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब एक चिड़िया का नाम है, देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होता क्या, सिंपल से समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 f ऑफ t। उससे पहले आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या होता है, f ऑफ s होता है, ये होता है, आपको पता है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा s के रूप में, मतलब s में फंक्शन मिल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए e टू द पावर 80 जो है f ऑफ t से मल्टीप्लाई है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा इस टाइप का, s माइनस a के फॉर्म में। अब आप कहोगे सर ये कैसे मिलेगा, चलिए प्रूव करके देख लेते हैं कैसे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब f ऑफ t है तो f ऑफ s मिला, जब e टू द पावर 80 मल्टीप्लाई कर दिया s में s से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी को बोल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट, पहला शिफ्ट प्रॉपर्टी का हो गया। देखते हैं क्या होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो गया, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st
अब एफ ऑफ टी की जगह क्या लिखेंगे, ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी डी टी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ बेस सेम है, ई है तो पावर ऐड हो जाएगा। अब पावर जैसे ऐड करोगे तो माइनस कॉमन लिया तो एस माइनस ए टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब हमने अज्यूम क्या किया कि जो एस माइनस ए है, हमने अज्यूम कर लिया कि एस माइनस ए जो है सिंपल यू है, तो 0 टू इंफिनिटी और आर समझ लो, यू समझ लो, जो भी मन करे, आर समझ लिया, क्योंकि एस जो है हमारा पैरामीटर है, ए जो है कांस्टेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कांस्टेंट ही है, ध्यान दीजिए दोनों ही तरीके से, ओके। तो तीसरा कांस्टेंट अज्यूम कर लिया इसको, तो माइनस आर टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यह एफ ऑफ आर होगा कि नहीं होगा, क्यों, आपको पता है कि एल ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, यह होता है 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एस, क्यों, क्योंकि ई टू द पावर माइनस एस टी है इसलिए एफ ऑफ एस हो जाता है, मतलब इसको सॉल्व करने पे फंक्शन एस में आता है। ठीक उसी तरीके से जब एस के जगह पर आर हो गया तो एफ ऑफ एस के जगह पे एफ ऑफ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और आर हमने अज्यूम क्या किया है, एस माइनस है, इसीलिए हमने अज्यूम कर लिया, गॉट इट, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पक्का समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, गॉट इट, पक्का। हम ज्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा मेरा गला पेन कर रहा है, हमको माफ करिएगा, डॉक्टर कम बोलने के लिए बोला है, परंतु क्या करें, हम क्लास लेना है इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमको याद है हम लोग क्या पढ़े, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, क्या होता है, 1/s होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी, और देखिए यह है, इसका मतलब क्या है, ई टू द पावर ए टी इंटू एफ है, ई टू द पावर ए टू इंटू 1 है। हमको ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर देखिए, हमने क्या अभी जस्ट सीखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, जस्ट अभी सीखा है, ये क्या है, एफ ऑफ एस माइनस ए है कि नहीं है, समझ में आ गया, पक्का, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए, इधर ध्यान दीजिए, एफ ऑफ टी यहाँ पे नहीं, इसका मतलब एफ ऑफ टी क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इधर ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ टी क्या है, 1 है, तो एल ऑफ जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, 1/s है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी कुछ समय पहले, पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किए थे। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू 1, यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब 1 है, क्योंकि किसी भी चीज में अगर 1 मल्टीप्लाई करो तो वो सेम आता है, 2 इंटू 1 2 आएगा, 3 इंटू 1 3 आएगा, तो इसी तरीके से ई टू द पावर ए टी 1 नहीं है, तब पर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एस माइनस ए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दिया, यह, पक्का समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम। चाहते हो कि सॉल्व कर दे एक क्वेश्चन, चलिए इसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। इसको क्या लिख देंगे, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी, क्योंकि एफ ऑफ टी तो क्या है, पूरा है इस तरीके से, डी टी, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर सेम चीज डिवाइड बाय जो भी टी का मल्टीप्लीकेशन है, यही तो होता है, हम लोग इंटीग्रेशन में महारत आप लोगों को हासिल हो चुकी है, 0 टू इंफिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 टू -1 0 -1
माइनस एस माइनस ए। तो सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये आ गया 1 अपॉन एस माइनस ए। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ई टू कैसे याद रखेंगे आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1 बाई एस। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी क्या हो जाएगा 1 बाई एस माइनस जो यहाँ पर है वो हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ 1 है, समझ में आ जाना चाहिए आपको, याद करने का तरीका समझ में आ गया पक्का। अब दूसरा देखते हैं, इसको याद करने का तरीका है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट। ये पहला हो गया। दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन, क्या हम लोगों ने सीखा था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस टू द पावर एन प्लस 1 सीखा था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी टी टू द पावर एन, ध्यान दीजिएगा सब कुछ सेम रहेगा, एस में से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाता है। तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। याद करना आसान हो गया कि नहीं हो गया पक्का, इसको याद रखिए, इसको गोली मार दीजिए। ओके सिंपल सा, एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, खत्म काम। ओके नेक्स्ट तीसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, ये क्या होता है ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी, अब यहाँ पे ए टी ले लिया तो यहाँ पे बी टी ले लो। देखिए सेम चीज को याद रखिए, क्या होगा ए की जगह पे क्या होना चाहिए बी, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई है ये वाला ए नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए था तो इसलिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है तो इसलिए यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर होगा। और एस को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर है, पर एस को क्या करेंगे एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आ गया, याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए था इसलिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे ए था इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी है तो बी, यहाँ पे बी है तो इसलिए बी स्क्वायर, ये तो हो गया। और जो ए है उसको एस माइनस, जो ये वाला एस है उसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है। समझ में आ गया, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी लगा दिया हम लोगों ने। ओके गॉट इट, नो प्रॉब्लम। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी क्या सीखा था हम लोगों ने, एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी क्या हो जाएगा एस माइनस ए, क्योंकि ये वाला ए डिवाइड बाई एस माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट, सिंपल है। ओके एस को एस माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, दैट्स इट। एस को क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर ए टी है इसलिए जहां जहां एस है उसको एस माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। गॉट इट ना, ठीक। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या सीखे थे हम लोग, ये होता है ए डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी साइन हाइपरबोलिक बी टी क्या हो जाएगा बी डिवाइड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सा। यहाँ पे बी है, यहाँ बी स्क्वायर, देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस है, अब एस माइनस एस की जगह पे एस माइनस ए लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर ए टी है, दैट्स इट, फिनिश। इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो आपको यह याद रखना है, उसके बाद उसको रिस्क्यूम कर देना। गॉट इट, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और बचा है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, वो क्या होता है एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई टू द पावर ए टी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बी टी क्या हो जाएगा एस माइनस ए डिवाइड बाई एस माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो लिख देते हैं उसको भी, फिर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलिए 6th नंबर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है एस डिवाइड बाई
एस स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, सिंपल सा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at cos bt, ये क्या हो जाएगा, s माइनस ए डिवाइड बाई s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, व्हाट इट, s को s माइनस ए से रिप्लेस कर दिया। जो भी e टू द पावर at है, ये जो t का मल्टीपल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता, दैट्स इट, सिंपल सा, व्हाट इट, नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तब सवाल समझ में आएगा। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है साइन 2t इंटू साइन 3t, साइन 2t इंटू साइन 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछ रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करिए इसका। अभी हम लोगों ने कोई ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा जहां पे दो फंक्शन का मल्टीपल, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मल्टीपल पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको इसको सेपरेट कर दें, सेपरेट कर दें। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। 2 sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b होता है कि नहीं होता है, ये होता है, क्योंकि cos a माइनस b क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos ऑफ a प्लस b क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये जैसे ओपन करोगे ब्रैकेट तो साइन वाला प्लस हो जाएगा, cos वाला माइनस, cos कैंसिल, क्या हो जाएगा sin a sin b प्लस sin a sin b बिकम 2 sin a sin b, समझ में आ गया। और a क्या है 2t, b क्या है 3t, रख दीजिए 2t, b क्या है 3t, यहां पर रख दीजिए, cos 2t माइनस 3t कितना हो जाएगा माइनस टी, और cos माइनस टी क्या होता है, t होता है, आप लोगों को पता है, cos माइनस थीटा थीटा होता है, cos थीटा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t, पता है ना, cos माइनस थीटा 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं, cos थीटा, sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, बस क्या पूछ रहा है sin 2t sin 3t, यहां से 1/2 नीचे ले गया तो क्या हो गया cos t माइनस cos 5t। अब इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग, तो 1/2 बाहर आ गया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/2, अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 5t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos t हम लोग पढ़ चुके हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at क्या होता है, s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, परंतु यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/2 s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 1, s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, गॉट इट, पक्का, ऐसे ही क्वेश्चन उठा के पूछ देता है एग्जाम में, सिंपल सा, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बस, उसके बाद आज का क्लास खत्म, नेक्स्ट क्लास में और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यूपीएससी का फेवरेट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टॉपिक, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा, फिर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का, इसे cos स्क्वायर 2t ये पूछ दिया, cos स्क्वायर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करिए। अभी हम लोगों ने कोई स्क्वायर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं फाइंड किया है, तो क्या करें, अब स्क्वायर फंक्शन को किसी तरीके से आप लोग क्या करो, कोशिश करो चेंज करने का, इसमें जिसकी डिग्री 1 हो। एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos 4t क्या होगा,
cos 4t क्या होता है इन टर्म ऑफ cos? 2 cos स्क्वायर 2t माइनस 1 होता है कि नहीं होता है? हाफ एंगल फॉर्मूला, ये 4t है तो 2t हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 cos स्क्वायर 2t क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, तो cos 4t प्लस 1 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर 2t क्या हो जाएगा? 1/2 cos 4t प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लीजिए। कोई दिक्कत आप लोगों को? 1/2 बाहर ले लेते हैं, डायरेक्ट सबका फाइंड कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, अब इसका क्या हो जाएगा आंसर? s डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है? 1/s होता है। ये हो गया आंसर। इसको और सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल गया। गॉट इट? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? पक्का 100%? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद 2 क्लास के बाद 2 या 3 क्लास मैक्सिमम होगा, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस। तो कैलकुलस में स्टार्ट करेंगे लिमिट, मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ओके, लिमिट के अंदर इनडिफरेंट फॉर्म पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? पक्का? जिसमें 0/0 वाला फॉर्म होता है। ओके, गॉट इट? तो लिमिट पढ़ेंगे अच्छे से, फिर कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, एसिम्पटोट पढ़ेंगे, कर्व ट्रेसिंग पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।